close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. दिस इज़ अदील अहमद एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर का पेपर 20 और 21 सितंबर को होने जा रहा है और आप तमाम लोग जो हैं दिन रात मेहनत करने में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले में हमने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट पेपर्स 2018 का बैच 1, बैच 2 और बैच 3 आपकी खिदमत में पेश किया था, जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में भी विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जितने भी पास्ट पेपर्स हैं, चाहे आप बात करें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की या एनटीएस की, तो जितने भी मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ थे प्रोफेशनल पार्ट से रिलेटेड हमने आपकी खिदमत में पेश किए थे। और लास्ट क्लास में हमने मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ जितने भी हमारी टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं 100 एमसीक्यूज़ हमने सॉल्व कर लिए थे और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इंशाल्लाह 300 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ जो कि हर किस्म की टेस्टिंग एजेंसीज़ के पेपर में आते हैं हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आज हमने एमसीक्यूज़ नंबर 101 से स्टार्ट करना है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और एनटीएस के साबका पेपर्स पर मुश्तमिल होंगी, आपको वक्त पर मिलती रहें। हमारा ये वाहिद चैनल है जो पास्ट पेपर्स पर फुल लेक्चर्स आपकी खिदमत में पेश करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें, नीचे कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल किया करें। तो 100 एमसीक्यूज़ हमने सॉल्व कर लिए थे और आज हमने 101 एमसीक्यूज़ से स्टार्ट करना है। आज का हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, एजुकेशन इज़ डिराइव्ड फ्राम अ लैटिन वर्ड, ए एजुकेट, एवोल्यूशन, बी एजुसर, सी एवोल्यूशन एंड डी लर्निंग। तो इसका राइट आंसर क्या है डियर फॉलोवर्स? बी एजुसर। 102 है, एजुसर मीन्स ए to draw out, B to guide, C to point out, D to help। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? A to draw out। आज का हमारा MCQs 103 है, एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इज़ द सेइंग ऑफ ए प्लेटो, B कॉमेनस, C अरिस्टोटल एंड डी डेवी। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? सी अरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 104 है, द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज डैट इट इज़ ए प्रिपेयरिंग फॉर लाइफ, बी गेटिंग नॉलेज, सी लर्निंग एंड डी ग्रोथ एक्सपीरियंसेस। इसका राइट आंसर क्या है जी? डी ग्रोथ एक्सपीरियंसेस। क्वेश्चन 105 है, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी रिजल्टिंग फ्राम ए प्रिपरेशन फॉर लाइफ, बी गेटिंग नॉलेज, सी लर्निंग टू डू बाय डूइंग एंड डी स्कूलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी लर्निंग टू डू बाय डूइंग। क्वेश्चन नंबर 106 है, विच ऑफ द फॉलोइंग is not the characteristic of education? A lifelong activity, B factual observation, C formal and informal activities, D experiences of life। इसका राइट आंसर क्या है जी? B factual observation। क्वेश्चन नंबर 107 है, द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इज A human experience, B schools, C educational psychology, D professional organization। इसका राइट आंसर क्या है जी? A human experience। क्वेश्चन नंबर 108, अकॉर्डिंग टू Crow and Crow, the purpose of formal education is to
A. Make students more intelligent. B. Make students active and constructive members of society. C. Form definite opinions in the mind of students. D. Create good name for the nation. इसका राइट आंसर क्या है? बी. मेक स्टूडेंट्स एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. क्वेश्चन नंबर 109 है, डिटर्मिनिंग द एम ऑफ एजुकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए. पेरेंट्स, बी. टीचर, सी. स्टूडेंट एंड डी. सोसाइटी. तो इसका राइट आंसर क्या है जी? डी. सोसाइटी. आज हम कोशिश करेंगे कि 150 तक MCQs को सॉल्व कर लें. तो आप लोगों ने वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, क्योंकि आगे आने वाले MCQs जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. फ़िलासफ़ी की टाइप्स आ रही हैं, उनको अच्छे तरीके से आपने समझना है. क्वेश्चन नंबर 110 है, द रियल गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी ए. सिक्योरिंग अ सर्टिफिकेट, बी. acquiring skills, habits and knowledge, C. training to make a living and D. mastery of subject. इसका राइट आंसर क्या है जी? बी. acquiring skills, habits and knowledge. क्वेश्चन नंबर 111 है, education planned with a particular end in view is A. formal education, B. informal education, C. both A and B and D. none of A and B. तो जितनी भी एजुकेशन की टाइप्स हैं, फार्मल एजुकेशन हो गई, इनफॉर्मल एजुकेशन हो गई, नॉन फार्मल एजुकेशन हो गई, इनको हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. तो इनके कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में क्लास नंबर 31 को विज़िट करें. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एजुकेशन प्लान्ड विद अ particular end in view is A. formal education. Question number 112 है, non-formal education has A. flexible rules of entry and exit, B. rigid rules of entry and exit, C. rigid rules of entry and exit and D. few rules of entry and exit. तो इसका राइट आंसर क्या है जी? A. फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्ज़िट. क्योंकि नॉन फार्मल एक ऐसी एजुकेशन होती है जिसमें कोई एज लिमिट नहीं होती, चाहे आप चाइल्ड हूँ, अडल्ट हूँ, तो आप किसी भी ज़िंदगी के शोबे में इसको हासिल कर सकते हैं. कोई स्पेसिफिक एज लिमिट इसमें नहीं होती और ये फ्लेक्सिबल होती है, एंट्री एंड एग्ज़िट. क्वेश्चन नंबर 113 है, फार्मल एजुकेशन हैज़ ए. फ्लेक्सिबल rules of entry and exit, B. no rules of entry and exit, C. rigid rules of entry and exit and D. few rules of entry and exit. तो फार्मल एजुकेशन में क्या होता है? रिजिड रूल्स होते हैं एंट्री एंड एग्ज़िट के. क्वेश्चन नंबर 114 है, इन फार्मल एजुकेशन हैज़ ए. फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्ज़िट, B. rigid rules of entry and exit, C. no rules of entry and exit and D. फ्यू रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्ज़िट. तो इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई रूल्स नहीं होते एंट्री एंड एग्ज़िट के. आप हर वक्त इसको हासिल करते हैं, पैदाइश से लेके वफ़ात तक आप जो कुछ भी सीखते हैं, चलते फिरते उठते बैठते, ये सब कुछ किसका हिस्सा है जी? इनफॉर्मल एजुकेशन का. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी. नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्ज़िट. क्वेश्चन नंबर 115 है, द एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज़ A. informal education, B. non-formal education, C. formal education, D. learning. तो जो तालीम किसी अदारे में हासिल की जाती है, तो कौन सी तालीम होती है? C. formal education. क्वेश्चन नंबर 116 है, एजुकेशन इज़ imparted mostly by correspondence in, कि ऐसी तालीम जो हासिल की जाती है हाथों किताबत के ज़रिए, कौन सी तालीम होती है? ए. फार्मल एजुकेशन, बी. इनफॉर्मल एजुकेशन, सी. नॉन फार्मल एजुकेशन एंड डी. टेक्निकल एजुकेशन. तो ये कौन सी तालीम होती है? नॉन फार्मल एजुकेशन होती है. जैसे जितनी भी दुनिया में ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये जो तालीम फ्राहम करती हैं, ये नॉन फार्मल एजुकेशन का हिस्सा होती हैं. तो ये हाथों किताबत के ज़रिए होती है. तो सी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन 117 है, एजुकेशन इज़ नॉट प्री प्लान्ड इन A. formal education,
बी इनफॉर्मल एजुकेशन, सी नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड डी बोथ ए एंड बी। जो एजुकेशन प्री प्लान्ड नहीं होती, यह हम किसी भी वक्त हासिल करते हैं, इसके लिए कोई स्पेसिफ़िक टाइम नहीं होता, हमने कोई वक्त का तयन नहीं किया होता, तो ये कौन सी एजुकेशन होती है जी? बी इनफॉर्मल एजुकेशन। क्वेश्चन 118 है, इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ ए जस्ट स्कूलिंग, बी टाइम बाउंड, सी लाइफ लॉन्ग एंड डी प्री प्लान्ड। तो जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि इनफॉर्मल एजुकेशन लाइफ लॉन्ग होती है, आप पैदाइश से वफ़ात तक आप सीखते रहते हैं, तो ये लाइफ लॉन्ग होती है। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फार्मल एजुकेशन? नॉन फार्मल एजुकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? ए टीचर, बी मीडिया, सी स्टूडेंट सी स्टूडेंट, डी मीडिया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है नॉन फार्मल एजुकेशन का क्या है? मीडिया। क्वेश्चन नंबर 120 है, विच वन इज़ नॉट द सोर्स ऑफ फार्मल एजुकेशन? इनमें से कौन सा सोर्स जो है फार्मल एजुकेशन का हिस्सा नहीं है? ए स्कूल, बी म्यूज़ियम, सी लाइब्रेरी, डी होम। तो होम जो है ये फार्मल एजुकेशन का हिस्सा नहीं है। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 है, इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ ए प्लान्ड, बी इंसिडेंटल, सी सिस्टमेटिक, बी अरेंज। तो ये इंसिडेंटल होती है, आप किसी भी वक्त आप हादसाती तौर पर इसको हासिल करते हैं। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 122 है, फार्मल एजुकेशन हैज़ वेल डिफाइंड, ए करिकुलम, बी सिस्टम, सी मेथड, डी अप्रोच। तो इसका राइट आंसर क्या है? करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 123 है, विच इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस? ए एम, बी करिकुलम, सी एवेलुएशन, डी मोटिवेशन। तो इसका राइट आंसर क्या? डी मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 124 है, द सम ऑफ करिकुलम एंड को करिकुलम एक्टिविटीज़ इज़ ए एम, बी करिकुलम, सी पेडागोजी एंड डी समेटिव एवेलुएशन। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? बी करिकुलम। क्वेश्चन 124 है, पेडागोजी इज कंसर्न्ड विद ए एम्स, बी कंटेंट्स, सी टीचिंग मेथड्स एंड डी एवेलुएशन। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? टीचिंग मेथड। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 126 है, टू डिटरमन द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग इज़ ए एम, बी कंटेंट, सी मेथड, डी एवेलुएशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी एवेलुएशन। क्वेश्चन 127 है, इन एजुकेशनल प्रोसेस विच वन इज़ एवेलुएटेड? ए एम, बी कंटेंट, सी मेथड एंड डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 128 है, द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलासफी इज़ ए लव ऑफ नॉलेज, बी लव ऑफ ट्रूथ, सी लव ऑफ वैल्यूज़, डी लव ऑफ विजडम। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी लव ऑफ विजडम। क्वेश्चन नंबर 129 है, एक्सियोलॉजी इन फिलासफी डील्स विद ए नॉलेज, बी रियलिटी, सी वैल्यूज़ एंड डी कल्चर। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी वैल्यूज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इनको आपने आंसर में तैयार करना है फ़िलासफ़ी के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, कोई भी एमसीक्यूज़ आपने मिस नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 130 है, एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद ए नॉलेज, बी रियलिटी, सी वैल्यूज़ एंड डी कल्चर। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? ए नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 131 है, ओंटोलॉजी डील्स विद ए नॉलेज, बी रियलिटी, सी वैल्यूज़ एंड डी कल्चर। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? बी रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 132 है, ओंटोलॉजी इज़ आल्सो कॉल्ड एज ए मेटाफिजिक्स, बी एक्सियोलॉजी, सी एपिस्टेमोलॉजी एंड डी मॉर्फोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? ए मेटाफिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 133 है, मेटाफिजिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ ए वैल्यूज़, बी नॉलेज,
सी यूनिवर्स एंड डी रियलिटी। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 134 है eclecticism means borrowing beliefs from A 1 philosophies, B 2 philosophies, C 3 philosophies and D different philosophies। तो इसका राइट आंसर क्या है? D different philosophies। क्वेश्चन 135 है यूजफुल कल्चर एंड स्किल इज एम्फिसाइज्ड इन A perennialism, B essentialism, C progressivism and D reconstructionism। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? B essentialism। क्वेश्चन नंबर 137 है लाइफ इज कंटिन्यूअस चेंजिंग प्रोसेस इज द बेस ऑफ ए पेरेनियलिज्म, बी एसेंशियलिज्म, सी प्रोग्रेसिविज्म एंड डी रिकंस्ट्रक्शनिज्म। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? सी प्रोग्रेसिविज्म। क्वेश्चन नंबर 138 है Reforms are necessary in all walks of life is focused in A perennialism, B essentialism, C progressivism and D reconstructionism। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? A perennialism। क्वेश्चन नंबर 139 है Study of great books is at the core of A perennialism, C B essentialism and C progressivism, D reconstructionism। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? ए पेरेनियलिज्म। क्वेश्चन 140 है हु इज़ नॉट अमंग मेजर एक्सपोनेंट ऑफ पेरेनियलिज्म? ए बेंटोक, बी एडलर, सी हॉटचिंस एंड डी जॉन डेवी। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? डी जॉन डेवी। क्वेश्चन 141 है स्कूल शुड बी रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइन्स इज हेल्ड बाय ए पेरेनियलिज्म, बी एसेंशियलिज्म, सी प्रोग्रेसिविज्म एंड डी रिकंस्ट्रक्शनिज्म। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? सी प्रोग्रेसिविज्म। क्वेश्चन नंबर 142 है इट वाज डिसाइडेड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998 दैट एजुकेशन बजट वुड बी इंक्रीज्ड अप टू ए 4%, बी 4.5% ऑफ जीडीपी, सी 5% ऑफ द जीडीपी एंड डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या है जी? ए 4% ऑफ द जीडीपी। क्वेश्चन 143 है ह्यूमन नेचर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर hence education should be same for everyone is the philosophy of A perennialism, B essentialism, D progressivism and D reconstructionism। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? A perennialism। क्वेश्चन नंबर 144 है according to which experimental knowledge is real? A perennialism, B essentialism, C progressivism and D reconstructionism। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? C progressivism। क्वेश्चन नंबर 145 है एथिक्स एंड एस्थेटिक्स आर कंपोनेंट्स ऑफ ए कॉस्मोलॉजी, बी ऑन्टोलॉजी, सी एपिस्टेमोलॉजी एंड डी एक्सियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? डी एक्सियोलॉजी। क्वेश्चन 146 है progressivist teacher put emphasis on A abstract ideas, B practical education, C theoretical concept and D methods more। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? B practical education। क्वेश्चन 147 है द करिकुलम will be child centered if teacher is A realist, B progressivist, D essentialist। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? सी प्रोग्रेसिविस्ट। क्वेश्चन नंबर 148 है लर्निंग शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू ए एसेंशियलिज्म, बी प्रोग्रेसिविज्म, सी रिकंस्ट्रक्शनिज्म एंड डी पेरेनियलिज्म। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? बी प्रोग्रेसिविज्म। क्वेश्चन नंबर 149 है
Essentialist would get their aim of perennialist education from A. Great books, B. Student interest, C. Religion and D. Traditions. तो इसका राइट आंसर क्या जी? D. Traditions. क्वेश्चन नंबर 150 है Essentialist philosophy of education is A. Content and teacher centered, B. Child centered, C. Need centered and D. सोसाइटी सेंटर्ड. तो इसका राइट आंसर आपने हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है. उम्मीद है आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और हमारी जो प्रीवियस 2 क्लासेस थी इनमें हमने 100 MCQ सॉल्व किए थे. तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल का लेक्चर नंबर 30 और 31 विज़िट करना है और क्लास नंबर 17, क्लास नंबर 22 और क्लास नंबर 26 को हर सूरत में आपने विज़िट करना है क्योंकि इन क्लासेस में हमने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन SST सेकेंडरी स्कूल टीचर के प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व किया हुआ है. क्लास नंबर 25 और 29 को भी आपने विज़िट करना है. बल्कि हमारी जितनी भी क्लासेस हैं इन तमाम को आप विज़िट करें अच्छे तरीके से. और आपका जो पार्ट 2 प्रोफेशनल है इंशाल्लाह इसमें आपके पूरे 80 मार्क्स आएंगे. तो इंशाल्लाह अगले 50 MCQs के साथ हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और कोशिश करेंगे कि 300 मोस्ट रिपीटेड MCQs जो हर किस्म की टेस्टिंग एजेंसीज़ में आते हैं, चाहे आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, NTS की बात करें, तो नहायत इंपॉर्टेंट MCQs इनको आपने हर सूरत में याद करना है. और जिन दोस्तों ने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें. तो इंशाल्लाह एक और क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we